इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो चुके हैं। बीरेन जी, क्या अयोध्या में ऐसा वातावरण राजनीतिक रूप से तैयार किया जा रहा है और क्या कांग्रेस या विपक्षी दलों ने जो काउंटर में यात्राएं तैयार की हैं, क्या आने वाले 15-20 दिनों में राजनीतिक सामाजिक तौर पर एक बहुत लैंडमार्क काम होने जा रहा है दोनों तरफ से? बिल्कुल, देखिए अब चुनाव जनवरी में ज़्यादा दिन बचा नहीं है। जनवरी 5 दिन बाद शुरू हो जाएगी और चुनाव करीब आ जाएगा। लेकिन उससे पहले देश में राम मंदिर आंदोलन का जो 30 साल पहले एक शुरुआत हुई थी, उसका अंतिम पड़ाव आ रहा है। रामलला टेंट से निकलकर अपने नए घर में विराजमान होंगे, उनके लिए भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस देश के लिए भी और हिंदू समाज के लिए भी, क्योंकि राम मंदिर राजनीतिक रूप से आज चर्चा जरूर हो रही। राम मंदिर तो भाजपा के लिए संजीवनी की तरह है। राम ने बीजेपी को इस देश में राम मंदिर आंदोलन ने जो पहचान दी और जिसके बाद बीजेपी खड़ी हुई, तो आज जिस बुलंदी पर वो पहुंची है उसमें राम मंदिर आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान है। और इसमें योगदान उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और उनके गुरु अवैधनाथ योगी आदित्यनाथ, इन लोगों का भी बहुत बड़ा है। और संयोग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और बीजेपी जिस चीज़ को अपना एजेंडा बताती थी कि हमारे एजेंडे में शामिल है, घोषणा पत्र में शामिल है, उसके लिए उनकी कई सरकारें गिरी। और हिंदू समाज ये सोचता था कि बीजेपी खाली ये कहती है कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताती थी। अब वो सब चीज़ें भ्रम दूर होने की स्थिति आ गई। राम की वजह से आज अयोध्या में जो चमक आई है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आया, तमाम दुनिया के बड़े बड़े होटलों की चेन, तमाम उद्योग जगत के लोग, पर्यटन से लेकर विस्तार, तो स्वाभाविक है कि अयोध्या का कायाकल्प तो हो रहा है। और आने वाले वक्त में अयोध्या बहुत बड़ी आर्थिक नगरी भी बनेगी, धार्मिक क्या नगरी। बीजेपी ने ये जो कुछ भी डिजाइन किया, अपोजिशन के पास इसकी कोई काट नहीं है? वो खोज नहीं पा रहे रास्ता? हिंदुत्व के मामले में बीजेपी की काट आज तक विपक्ष नहीं ढूंढ पाया। और बीजेपी लेकिन जो न्योता भेज रही है विपक्षियों को, उनको चिढ़ाने के लिए भेज रही, जान रही कोई आएगा तो है नहीं, क्योंकि ये बीजेपी का शो है। प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम में रहेंगे, भाजपा के सारे व्हीप के और आरएसएस के लोग रहेंगे, देश के साधु संत रहेंगे, वहाँ पर ये लोग वैसे भी नहीं जाएंगे। लेकिन इसी कार्यक्रम के सहारे बीजेपी देश में तीसरी बार हैट्रिक बनाने की कोशिश में है, केंद्र में अपनी सरकार की। दुनिया में करोड़ों लोगों की आस्था है राम में। राम जिनका चरित्र एक आदर्श है, जिसको जीवन में कहा जाता है कि श्रेष्ठता के साथ जो जीने की प्रेरणा देते हैं, उनको जिनका वचन ही सब कुछ रहा है, जिस वचन के खातिर उन्होंने कितना सारा त्याग किया, उस राम के लिए आज उनके धाम में कितना बड़ा आयोजन होने जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि उनके जीवन शैली को कितने लोग प्रेरणा लेते हैं, अब उनका लोग साक्षात दर्शन करेंगे। ये बहुत बड़ी आस्था की बात है। ब्रजेश जी, योगी सरकार ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया, अयोध्या की महत्ता को बढ़ाया और वो महत्ता आज फिर बढ़ी है कि अयोध्या स्टेशन का नाम भी अयोध्या धाम कर दिया गया है। तो कई सारी चीजें अयोध्या को मिलती जा रही हैं। अयोध्या का रेलवे स्टेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेशन बन गया है। दुनिया में ऐसे स्टेशन बहुत कम होंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन राहुल गांधी मणिपुर से मुंबई जा रहे हैं, पहले 3800 किलोमीटर चले, अब 6800 किलोमीटर जा रहे हैं। उसमें हिंदी भाषी राज्य कम है उनकी यात्रा में जी। ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने शायद ये माना है कि पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों पर ज़्यादा फोकस किया जाए, जहां बीजेपी को हराया जा सकता है, और उत्तर भारत के राज्यों में उसको उतनी संभावनाएं नहीं दिखती हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे एक दोस्त हैं सचिवालय में, संजीव श्रीवास्तव,
उन्होंने कहा कि राम मंदिर के उद्घाटन के दिन सरकार को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर देना चाहिए, जिससे कि जो लोग जाना चाहें, सरकारी नौकरी वाले भी, वो भी जा सके अयोध्या भगवान के दर्शन करने। जी वीरेंद्र जी। तो सबके अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी सियासत है, लेकिन भाजपा तो इसी सियासत से पैदा हुई, इसी से फलती फूलती है। तो वो तो धर्म, राम, काशी, मथुरा, उसका पूरा इस्तेमाल करेगी। जिसको जहां पर रुकना टिकना हो, लड़ना हो, लड़ नहीं पा रहा है। जी। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है हिंदुत्व समाज के लिए पूरी दुनिया में, और उनके चरित्र को जीने के लिए प्रेरणा दी जाती है नौजवानों को, बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को। उसको कभी भी बदला नहीं जा पाएगा, और वो शीर्ष पर हमेशा कायम रहेंगे आदर्श पुरुष के चरित्र के रूप में। तो उनके लिए कहना है, सुनिएगा, कि राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, और राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में। राम मिले हैं वचनबद्ध वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में, राम मिले हैं अनुसुईया की मानवता को, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता को। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, 2 राजनीतिक बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं।